बिहार के एक छोटे कस्बे के बाहर एक पुराना सिंचाई नहर है। दिन में वहाँ किसान जाते आते रहते हैं, लेकिन रात के बाद लोग उस रास्ते से बचते हैं। वजह है अजीब आवाजें। सुनील जो पास के ही गांव में एक दवा की दुकान चलाता है, अक्सर देर रात काम करता है। एक रात दुकान बंद करते करते लगभग 11 बज गए। घर जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता वही नहर के किनारे था। गांव वालों ने उससे पहले कहा था कि रात में उस रास्ते से मत जाया करो, कोई नाम लेके बुलाता है। सुनील हंस देता था, हवा होगी या जानवर होगा। उस रात उसने वही रास्ता चुना। आसमान में बादल थे, चांद ढका हुआ था, नहर का पानी धीरे धीरे बह रहा था। आसपास कोई भी नहीं था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज थी। सुनील तेज कदमों से चल रहा था कि अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका नाम लिया है, सुनील। वो रुक गया, पीछे देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद भ्रम है और फिर चलने लगा। 2 ही कदम चला था कि फिर वही आवाज, सुनील रुक जाओ। इस बार आवाज थोड़ी साफ थी, जैसे कोई आसपास में ही हो। उसके गले में सूखापन आ गया। सुनील ने हिम्मत करके पूछा, कौन है, सामने? कुछ देर तक सन्नाटा। फिर नहर के दूसरी तरफ झाड़ियों में हलचल हुई। उसी लगा कि जैसे कोई खड़ा है, लेकिन साफ नहीं दिख रहा था। आवाज फिर आई, मुझे पहचानो, मैं यही हूँ। सुनील ने ध्यान से देखा। झाड़ियों के पीछे एक धुंधला सा साया बिल्कुल स्थिर लेकिन उसकी तरफ देख रहा था। अचानक वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसके कदमों में कोई आवाज नहीं थी। सुनील के दिमाग में गांव वालों की बात घूमने लगी, अगर कोई नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। वो अचानक मुड़ा और तेजी से चलने लगा। पीछे से आवाज तेज हो गई, सुनील मत जाओ, मत जाओ, रुक जाओ। अब एक आवाज नहीं, कई आवाजें एक साथ बोल रही हूँ। डर के मारे उसने एक बार फिर पीछे देखा। इस बार उसे साफ साफ दिख रहा था कि नहर के किनारे 2-3 साए खड़े, सब उसी को देख रहे थे। सुनील किसी तरह घर पहुंचा। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन गांव वालों के एक बुजुर्ग ने सच बताया। बुजुर्ग ने गंभीर होकर कहा, तू बच गया बेटा, वो नहर में डूबे लोगों की जगह है। जो जवाब देता है उसकी आवाज उन्हीं में शामिल हो जाती है। आज भी लोग कहते हैं, रात के पास नहर में अगर कोई तुम्हारा नाम ले तो रुकना मत, जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें नहीं बल्कि कोई और जो तुम्हारी आवाज बनना चाहता हो। धन्यवाद।